हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज अपन बात करेंगे सामाजिक विषय के कक्षा छठी के, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अतीव में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन था। तो बच्चों ये ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है पुरातत्वविद, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो दूसरा है, दूसरा क्या कह रहा है, गारो पहाड़ियाँ भारत की कौन सी दिशा में स्थित है। तो बच्चों उत्तरी पूर्वी दिशा में ये स्थित है, ठीक है। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, अति प्राचीन काल के कौन से औजार आज भी बचे हुए हैं। तो बच्चों पत्थरों के जो औजार है ना वो आज भी बचे हुए हैं, ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ था। तो लगभग बच्चों वो 12,000 साल पूर्व हुआ था, ठीक है ना, प्रारंभ। अब देखो जो पांचवा क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग ओमान से किस धातु का आयात करते हैं। तो देखो बच्चों इसमें मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको हिंट देता हूँ, ए या ब में से एक आंसर होगा, ठीक है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। फिर जो छठा क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो बच्चों सबसे पुराना है ऋग्वेद, ठीक है। फिर जो सातवां क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो बच्चों ए या फिर द, इन दोनों में से एक होगा, ठीक है, ये भी आपको बताना है। फिर जो आठवां क्वेश्चन है, युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना किस वर्ग का कार्य था। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है क्षत्रिय, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो नौवा है, राजस्थान की गुलाबी नगरी किस शहर को कहते हैं। ये तो सभी को पता है, तो ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है जयपुर को, ठीक है ना, इसको गुलाबी नगरी कहा जाता है, ठीक है। फिर जो 10वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है कुशीनगर, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आगे है इनमें आपको सत्य या असत्य के बारे में बताना है, ठीक है ना। तो 11वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आरंभिक लोग कुशल उद्यमी थे। तो बच्चों ये बात है असत्य, ठीक है। फिर जो 12वां है, भीम बेटका में राख के अवशेष मिले थे, ये भी बात असत्य है, ठीक है। फिर जो 13वां है बच्चों, पृथ्वी के सबसे करीब कौन है। तो शुक्र ग्रह है बच्चों, ठीक है ना, शुक्र ग्रह, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 14वां है, ये क्या कह रहा है, मकर रेखा पर स्थित है। तो ये बच्चों पृथ्वी की दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, गोलार्ध, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो 15वां है, 15वां देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 0 डिग्री याम्योत्तर को कहते हैं। तो ग्रीनविच रेखा कहते हैं बच्चों, ग्रीनविच रेखा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो लास्ट है, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या बच्चों 366 होती है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला है, इसमें आपको एक लाइन में उत्तर देना है, ठीक ना, अधिकतम। तो ये क्या कह रहा है, फर्स्ट देखो, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता के 4 शहरों के नाम लिखने हैं आपको। तो 4 शहर बच्चों, एक तो कालीबंगा हो जाएगा, ठीक है, कालीबंगा, एक लोथल हो जाएगा, एक हड़प्पा खुद हो जाएगा, ठीक है, और एक मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म बच्चों बेथलेहम, बेथलेहम इसराइल में हुआ था, ठीक है, इसराइल में, ये इसका राइट आंसर है। फिर जो अगला है चौथा, भारत में विविधता का एक उदाहरण देना है। तो बच्चों भारत में भाषाएं बहुत बोली जाती है, तो भाषा की विविधता, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला है 5वां क्वेश्चन, ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है लद्दाख में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो देखो बच्चों लद्दाख में लोगों का मुख्य है कृषि व पशुपालन, ये व्यवसाय व्यवसाय है, ठीक है, पशुपालन। फिर जो अगला है छठा, भारत में किन किन धर्मों के अनुयायी रहते हैं। तो देखो बच्चों भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या बौद्ध या फिर जैन या पारसी या फिर यहूदी, ये इतने मतलब धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। फिर जो 7वां क्वेश्चन है, भारत में सरकारों का चुनाव कितने वर्षों में किया जाता है। तो इसका आप बताना है, ठीक है। फिर जो 18वां है, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो बच्चों 18 या फिर उससे अधिक, ठीक है। फिर 9वां क्वेश्चन, जिला कलेक्टर कौन है, नाम लिखो। तो वर्तमान समय में आपका जिला कलेक्टर कौन है, उसका आपको नाम बताना है, ठीक है। फिर जो 10वां है, जरीब क्या है।
तो बच्चों जरीब है लंबाई नापने की एक इकाई, ठीक है, लंबाई नापने की इकाई, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों आप कहते हैं लघुरात्मक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, सरकार क्या कार्य करती है। तो देखो बच्चों सरकार मतलब लोगों की मतलब देश की सुरक्षा करती है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मतलब नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाती है, ठीक है, कानून व्यवस्था बनाए रखती है, तो ये मतलब इसके कार्य हैं, ठीक है ना। फिर जो दूसरा है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। तो देखो बच्चों बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति एक मतलब जो पीपल का वृक्ष था उसके नीचे हुई थी, और वो वृक्ष शायद निरंजन नदी के किनारे में बोध गया में था, ठीक है ना, तो वहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने संभाग है। तो बच्चों राजस्थान में 41 मतलब जिले हैं और संभाग शायद 7 हैं, ठीक है ना, तो याद कर लेना बच्चों अच्छे से, गलत मत कर देना। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, ताम्रपत्र किसे कहते हैं, इससे क्या जानकारी मिलती है। तो देखो बच्चों ताम्रपत्र एक मतलब तांबे की चादर का एक टुकड़ा होता है, ठीक है ना, जिस पर क्या किया जाता था कि मतलब जो पुराना समय था उसमें अक्षरों को खुदवा कर दान पत्र आदि लिखे जाते थे, यही मतलब ताम्रपत्र होता है, ठीक है। फिर जो आगे है, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथों की आपको जानकारी देनी है, कालीबंगा पुरातत्व स्थल की विशेषताओं के बारे में आपको बताना है, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरों का आपको विवरण देना है, फिर जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप को आपको समझाना है, ठीक है। फिर बच्चों आपके ये बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट देखो खनिज से आप क्या समझते हैं, राजस्थान में निकलने वाले किन्हीं 3 खनिजों का आपको वर्णन करना है। फिर संचार से आप क्या समझते हैं, संचार के प्रमुख साधनों का वर्णन करो। फिर अतीत के बारे में हमें क्या क्या मतलब जान सकते हैं विस्तार से आपको लिखना है। फिर कागज का आविष्कार कब हुआ कहाँ हुआ इसके इतिहास पर आपको प्रकाश डालना है। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है आपको टिप्पणी लिखनी है 2 पर, अभिलेख, मुद्राएं, बेणेश्वर मेला और ताम्रपत्र, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको पेपर बता दिया है, इस पेपर की आप जरूर तैयारी करें, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।